कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सुबह लेट होने की वजह से अपना बैग लेते ही कॉलेज की तरफ रवाना हो जाता है जो क्लोज हो चुका था। लेकिन जेम्स फिर भी किसी तरह क्लासरूम ऑफ होने से पहले पहुंच जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से पेट्रा को देखकर हंसने लगता है। अब इस सब के बाद इनका टीचर जिमेट सभी स्टूडेंट को लेक्चर देने के बजाय कुछ फिलॉसफी के बारे में बताने लगता है और इसके साथ साथ इन्हें अपने माइंड के अंदर इमेजिन करने का भी कहता है, क्योंकि जिमेट चाहता था कि ये सभी अपने माइंड में एक ऐसी जगह इमेजिन करें जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट हो रहे थे, क्योंकि वो इन्हें इसी तरह की ट्रेनिंग देना चाहता था। जिसके लिए सभी तो मान जाते हैं लेकिन पेट्रा मना कर देते हैं क्योंकि उसे इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो ही जाने लगती है तो जिमेट उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेट्रा यहाँ से जाए। और इस सब के लिए वो पेट्रा को सेमेस्टर में A+ ग्रेड भी देने की ऑफर करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता। जिसके बाद जिमेट पेट्रा के बॉयफ्रेंड जेम्स को सेमेस्टर में फेल करने का कहता है, जिसे सुनते ही पेट्रा मान जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब इस सब के बाद जिमेट क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट को एक बॉक्स में से कुछ पेपर उठाने का कहता है जहां पर इन सभी के कैरेक्टर थे, क्योंकि इमेजिन में उस जगह पर अल्ट्रावायलेट ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इसी बीच उन्हें वहां पर एक बंकर दिखाई देता है जो पूरी तरह से फ्रेश और कमाल का था, जहां पर इन सभी के रहने के लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। लेकिन अब मसला ये था कि बंकर में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते थे, जहाँ पर इन्होंने पूरा साल गुजारना था। और इसके अलावा इन सभी के पास ऑक्सीजन की भी कमी थी जो पूरे 10 लोगों के लिए काफी थी। जिसके बाद ये सभी बंकर से बाहर निकलते ही वोटिंग करने लगते हैं कि कौन इस बंकर में रहेगा, जहां पर सभी अपने कैरेक्टर को बताते ही वोटिंग देने लगते हैं, क्योंकि जेम्स का कैरेक्टर एक फार्मर का था और पेट्रा खुद एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से जिमेट पोइट का सुनते ही उसे शूट कर देता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए किसी भी पोइट की जरूरत नहीं थी, जिसे देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिमेट ने पहले से ही बंकर में जाकर गन उठा ली थी। अब आखिर में वोटिंग के दौरान एक सिंगर और जिमेट खुद भी बच जाते हैं जो बिल्कुल ही अपना कैरेक्टर नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी ये सभी स्टूडेंट सिंगर की बजाय जिमेट को अपने साथ बंकर में रहने का कहते हैं। और जो ही पास बैठ कर बातें करने लगते हैं तो उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जिमेट ने उन सभी स्टूडेंट को मार दिया था जो वोटिंग में एक्सेप्ट नहीं हुए थे। लेकिन पेट्रा ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो इसके बाद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिमेट हमारे साथ रहे। आखिरकार ये सभी किसी तरह छुपते ही बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके पीछे जिमेट भी पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच जेम्स उसे देखते ही बंकर का डोर लॉक कर देता है जो आज से पूरे 1 साल बाद खुलेगा। और इसी के साथ ही ये सभी बंकर में रहने लगते हैं क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब एक रात जब पेट्रा बंकर से बाहर देखती है तो उसे वहां पर जिमेट बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में दिखाई देता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पर भी अल्ट्रावायलेट रेज का असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी अस्तर से खत्म हो रही थी। और इस सब के बाद वो पेट्रा को एक पेपर दिखाते ही बता देता है कि वही एक आदमी है जो बंकर से बाहर निकलने का पासवर्ड जानता है। और इसके बाद होता भी ऐसा ही है क्योंकि ये सभी भी बंकर से बाहर निकलने का पासवर्ड नहीं जानते थे और इसी के साथ ही पूरे 1 साल तक बंकर में रहने लगते हैं। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि 1 साल बाद हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि पेट्रा जिमेट की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी जिसे जंगली जानवर खा रहे थे। अब आखिरकार इन सभी को पूरा 1 साल हो जाता है, जिसके बाद जेम्स जो ही डोर खोलने लगता है तो वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था क्योंकि उनके पास एक्सेस कोड नहीं था, जिसकी वजह से वो डोर को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सब से भी काम नहीं चलता। आखिरकार ऑक्सीजन खत्म होते ही इन सभी की एक साथ मौत हो जाती है। अब वापस क्लासरूम में चलते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिमेट को लॉक कैसे मालूम था, जो ये सुनते ही बताता है कि मेरा कैरेक्टर ही बंकर बनाने का था। और इसी के साथ ही ये सभी दोबारा एक ऐसी जगह इमेजिन करते हैं जहाँ पर वोल्केनिक ब्लास्ट हो रहे थे और इस जगह पर भी रहने के लिए एक बंकर मौजूद था। लेकिन जिमेट पहले ही वहां से एक गन उठा लेता है और दोबारा सभी बंकर में रहने के लिए वोटिंग करने लगते हैं, क्योंकि जेम्स इस बार भी एक फार्मर होने के साथ साथ गे भी था, जहाँ पर ये सभी बंकर में रहने के दौरान अपने अपने पेड़ भी बना लेते हैं ताकि इस दुनिया को दोबारा से रिपॉपुलेट कर सकें, जिसकी वजह से सभी अपना अपना कैरेक्टर बताने लगते हैं। लेकिन इस बार भी बंकर में 10 लोगों के रहने की जगह थी, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे की वोटिंग करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी जिमेट पीठ को दोबारा से मार देता है, जिसकी वजह से सभी वापस गुस्से में आ जाते हैं और जो ही 10 लोग अलग होते हैं तो वो सभी एक साथ ही गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वोल्केनिक ब्लास्ट की वजह से उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये सभी वापस बंकर में आ जाते हैं, जहां पर एक दिन रात होते ही पेट्रा जेम्स को एक और लड़की के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आखिरकार जिमेट का हाथ पकड़ते ही उसे अपना पैर बना लेती है, जिसे लेकर जेम्स बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेट्रा जिमेट के साथ रहे। लेकिन अब भी उनके साथ रहने की वजह से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें इस दुनिया को रिपॉपुलेट करना था। जो इंसानों में सिर्फ 10 लोग बचे थे, जिसकी वजह से जिमेट उन्हें अपने अपने पेयर चेंज करने का कहता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन ऐसा करने से सभी मना कर देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अपने पेयर से अलग हों। जिसका सुनते ही जिमेट गुस्से में गन लेते ही इनके सामने आ जाता है और एना के अलावा सभी को रूम से बाहर जाने का कहता है। लेकिन इसी भी बाहर जाते वक्त ये लड़का वहीं पर ही छुप जाता है। अब जिमेट जो ही एना को मारने लगता है तो इसी बीच वो लड़का सामने आते ही जिमेट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है और दोनों की लड़ाई होते ही वो जिमेट की बॉडी पर एक पेंसिल घुसा देता है, जिससे वो गुस्से में आकर बंकर का लॉक खोल देता है और इसी के साथ ही सभी की मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद ये सभी जो ही क्लास में बातें करते हैं तो जेम्स जिमेट से अपना कार्ड देने पर खांसने का कहता है, जिसे सुनते ही जिमेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेम्स और पेट्रा एक दूसरे के साथ रहें। जिसकी वजह से जेम्स पेपर बॉक्स उठाते ही उसे चेक करने लगता है क्योंकि बॉक्स के अंदर पहले से ही एक्स्ट्रा पेपर मौजूद था। जो जिमेट खांसने के बाद जो ही वापस जाता है तो उन्हें चेंज कर देता है ताकि जेम्स और पेट्रा का प्रोफेशन आपस में बिल्कुल भी ना मैच हो, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिमेट भी पेट्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद दोबारा से एक ऐसी जगह इमेजिन करते हैं जहाँ पर वो एक फॉरेस्ट में रहने वाले थे और उसी जगह पर 1 साल बाद बॉम्ब गिरने वाला था। लेकिन इस बार भी जिमेट अंदर जाकर सभी गर्ल छुपा देता है और जो ही बाहर आता है तो पेट्रा हर किसी का कैरेक्टर चेक किए बगैर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है क्योंकि पेट्रा इस बार भी उन्हें 10 लोगों को ही चुनती है जिन्हें पहले से ही जिमेट ने गेम से बाहर निकाल दिया था। जिसे सुनते ही सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि पेट्रा उनके साथ ऐसा करेगी और वो इस बार बिल्कुल भी जिमेट को नहीं चुनते क्योंकि वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं चाहते थे। आखिरकार सभी स्टूडेंट जो ही बंकर में जाते हैं तो जिमेट उन्हें बाहर आने का कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से जिमेट जो ही गन निकालने लगता है तो उसके बैग में गन नहीं थी। जिसके बाद पेट्रा ये देखते ही उसे गन दे देती है और वो जो ही शूट करने लगता है तो उसमें बुलेट भी नहीं थे जिन्हें पेट्रा ने बाहर निकाल दिया था। और इसी बीच जेम्स भी जिमेट के सामने गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि जिमेट ने इन्हें छुपा दिया है और इस बार वो बंकर से बाहर निकलने का कोड भी जान चुके थे, जिसकी वजह से जिमेट गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और बाकी सब भी एक बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। जिसकी कीज लेने के लिए पेट्रा जो ही बंकर में आने लगती है तो सैम उसे अंदर डालते ही खुद बाहर आ जाता है और सभी को अपने साथ एक बोट में लेकर वहां से चला जाता है। अब इस सब के बाद ये सभी भी बंकर में रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर पूरा 1 साल गुजारना था और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं जहाँ पर हर स्टूडेंट अपने अपने कैरेक्टर के मुताबिक दूसरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और इसके साथ ही 1 साल गुजरते ही सभी बंकर से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ पर 1 साल बाद बॉम्ब गिरने वाला था जो अब तक भी नहीं गिरा था। लेकिन अचानक ही वहीं पर इनके सामने आ गिरता है, जिसे देखने के लिए जेम्स जो ही आगे बढ़ता है तो जिमेट गन लेकर उसके सामने आ जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि वो पूरा 1 साल गुफा में रह रहा था। जिसके बाद गुस्से में आते ही जो ही जेम्स को मारने लगता है तो बाकी स्टूडेंट ये देखते ही उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि वो अब पूरा साल 1 साल गुजार चुके थे, जिसकी वजह से जेम्स बॉम्ब देखते ही उसका बटन ऑन कर देता है और इसी के साथ ही सभी की मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद सभी क्लास में वापस आते ही सैम से पूछने लगते हैं कि उसने पूरा साल कैसे गुजारा, जिसे सुनने के बाद सैम उन्हें बताता है कि वो बोट में जाने के बाद इमेजिन करता है कि मेरे साथ सभी लड़कों की मौत हो गई, वो अकेला ही बच गया है, जिसकी वजह से उसने पूरा 1 साल आइलैंड पर मौजूद 6 लड़कियों के साथ गुजारा। जिसे सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और इस सब के बाद सभी क्लासरूम से जाने लगते हैं। लेकिन इसी भी पेट्रा वहीं पर रुक जाती है और आखिर में सभी के जाते ही डोर लॉक कर देते हैं क्योंकि वो जानती थी कि जिमेट मुझसे प्यार करता है। लेकिन पेट्रा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और वो इस सब के बारे में जिमेट को भी बता देती है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते क्योंकि वो जेम्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और ये कहते ही पेट्रा वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिमेट भी अपने रूम में वापस आने के बाद पेट्रा को अपने माइंड में इमेजिन करने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम डिडेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैकेनिक शॉप पर काम कर रहा था। तभी वो रेडियो सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उनके मुताबिक ये दुनिया तबाह होने वाली थी। जिसे सुनते ही मैकेनिक डिडेक को हौसला देने लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी एक बच्चा था जो इस सब को एक एलियन का नाम दे देता है। अब इसके बाद हम एल्बा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बाइक पर बैठे तालाब किनारे पहुंच जाती है क्योंकि एल्बा यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए आई थी और इसी के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर हम एल्बा के फादर डारा को देखते हैं क्योंकि वो उस गुफा में रिसर्च कर रहे थे ताकि दुनिया तबाह होने के बाद यहाँ छुप सके। जिससे मालूम हो जाता है कि रेडियो पर आने वाली न्यूज सच्ची थी और एल्बा भी ये सब सुनकर रिकॉर्डिंग करने लगती है जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद वो शहर वापस पहुंचते ही डिडेक की मॉम से बातें करने लगती है क्योंकि एल्बा डिडेक की इंग्लिश टीचर थे जिसे डिडेक की मॉम ने इंग्लिश लेक्चर देने के लिए रखा था। तो इसी बीच वहाँ पर कुछ लड़के आते ही डिडेक को तंग करने लगते हैं जिन्हें देखते ही उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब एल्बा भी इस सब के बाद अपने घर में वापस पहुँच जाती है जहाँ पर उसका फादर अपनी रिसर्च के लिए बार्सिलोना जा रहा था। लेकिन
एल्बा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाएं, जिसकी वजह से अपने भी साथ आने का कहती है, लेकिन डारा ये सुनते ही उसे मना कर देता है और आखिरकार अपनी गाड़ी में बैठते ही वहाँ से रवाना हो जाता है। अब इसके बाद हम डिडेक को देखते हैं, जिसे वही लड़के पकड़ते ही बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं। तभी वो एल्बा को आता देखते ही डिडेक को नदी में फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज बिजली चमक रही थी, जिसकी वजह से एल्बा भी बिना देखे डिडेक की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, जो अब बहुत ही गहराई में पहुंच चुका था। तो इसी बीच बाहर बहुत तेज लाइट दिखाई देती है, जो इनके ऊपर पानी में भी पड़ रही थी, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा नीचे थे, जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है और आखिरकार पानी से बाहर निकलते ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब हर चीज तबाह हो चुकी थी और चारों तरफ आग के सिवा कुछ भी नहीं था। जिनके बीचों बीच आगे बढ़ते ही डिडेक अपने घर के सामने पहुंच जाता है, जो बहुत ही बुरी तरह से आग में जल रहा था और इसी के साथ उसकी मॉम भी मारी जाती है। जिसके बाद एल्बा यह सब देखते ही डिडेक को अपने साथ लेकर डैड की गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो रिसर्च करते थे और इसी के साथ ये दोनों पूरी रात वहीं पर गुजारते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जिसके बाद सुबह होते ही एल्बा डिडेक को अपने साथ घर में ले आती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था, क्योंकि एल्बा अपने डैड से बात करना चाहती थी, जो बार्सिलोना रिसर्च के लिए गए थे, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उनका कनेक्शन कट जाता है। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर निकलते ही शहर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हाल में था, क्योंकि वहाँ पर हर किसी की डेथ हो चुकी थी और यह दोनों भी इस दुनिया में आखिरी इंसान बचे थे। जिसकी वजह से एल्बा बार्सिलोना जाने के लिए जो ही एक बाइक पर बैठती है तो डिडेक उसे पीछे से धक्का देने लगता है और अचानक ही एल्बा नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है, जो डिडेक बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन एल्बा उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो जख्म इतना गहरा नहीं था और घर वापस आता ही सोने लगते हैं। लेकिन एल्बा बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से अपनी फैमिली की पिक्चर देखने लगते हैं और यह दोनों इसी के साथ ही अपनी लाइफ अकेले गुजारने लगते हैं, क्योंकि अब ये दोनों इस दुनिया में आखिरी बचे थे। लेकिन रिपॉपुलेशन के लिए डिडेक का भी बच्चा था और एल्बा भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी एक रात एल्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी हालत देखकर डिडेक जो ही जख्म चेक करता है तो वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, क्योंकि एल्बा को इस सब के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, जिसे लेने के लिए डिडेक जो ही जाने लगता है तो एल्बा उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अकेला इस सब से डर जाएगा। लेकिन डिडेक फिर भी एल्बा की बात नहीं मानता और आखिरकार एक साइकिल लेते ही एंटीबायोटिक लेने के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि एल्बा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से डिडेक एंटीबायोटिक लाते ही एल्बा को लगा देता है, जो सुबह होते ही अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है और डिडेक खुद भी ये देख एल्बा के गले लग जाता है, क्योंकि अब उसका जख्म भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जिसके बाद ये दोनों डारा की लिखी हुई बुक्स के मुताबिक फार्मिंग करने लगते हैं, क्योंकि अब इन्हें अपनी लाइफ गुजारने के लिए खाने की भी जरूरत थी, जिसके लिए एल्बा अपनी पूरी स्टोरी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती रहती है कि उन्होंने इस दुनिया में अकेले कैसे गुजारा, और दोनों एक साथ ही अपनी लाइफ हैप्पी तरीके से गुजारने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों अब एक ऐसा कपल था जो दुनिया को रिपॉपुलेट कर सकते थे। तभी एक दिन डिडेक गन उठाते ही उसे निशाना बनाने लगता है, जिसे देख के एल्बा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डिडेक इसे चलाए, लेकिन वो अब एक ऐसा मर्द था जो एल्बा की हिफाजत करना चाहता है, जिसे सुनते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये दोनों अब लाइफ गुजारने के साथ साथ फार्मिंग भी कर रहे थे ताकि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। लेकिन इस सब के अलावा डिडेक भी बड़ा होने के बाद एक हैंडसम लड़का बन चुका था, जो दोनों अब एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल थे। लेकिन डिडेक एल्बा को प्रपोज करने से बहुत ज्यादा डरता था, जिसकी वजह से एक दिन जब एल्बा खाना बना रही थी तो उसे किस करते ही वहाँ से चला जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि एल्बा भी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इसी भी रात होने के बाद एक जोरदार बारिश आते ही उनकी पूरी फार्मिंग तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से एल्बा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी डिडेक एल्बा के सामने एक गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, जो ये देखते ही खुशी के मारे डिडेक के गले लग जाती है, क्योंकि वो खुद भी यहाँ से बार्सिलोना जाना चाहते थे, जहाँ पर जाने के लिए ये परफेक्ट था। और इसी के साथ ही ये दोनों अपना सामान लेकर बार्सिलोना की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि एल्बा को अब भी उम्मीद थी कि उसका फादर जिंदा है। लेकिन शहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, जहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार हम बार्सिलोना के शहर को देखते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखने के बाद एल्बा को भी यकीन आ जाता है कि उसका फादर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ रहे थे और एल्बा भी हर सूरत में दुनिया को रिपॉपुलेट करना चाहती थी। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो दोनों जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बेबी डॉल्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर भी डेड बॉडीज लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर ये दोनों आगे बढ़ते ही एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। लेकिन डिडेक फिर भी अपनी फुटबॉल से वहाँ पर खेलने लगता है और एल्बा कमेंट्री करने लगती है। तभी डिडेक जो ही गोल करने लगता है तो इसी बीच एल्बा सामने आते ही उसकी भी रिकॉर्डिंग करने लगती है, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी के साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, जो अब इस दुनिया को रिपॉपुलेट करने वाला पहला कपल था। और इसी के साथ ही कुछ दिन गुजरने के बाद एल्बा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे सुनकर डिडेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब एक बाप बनने वाला था, जिसकी वजह से अपने बच्चे के लिए हर तरह के खिलौने भी ले आता है, क्योंकि उन्हें अब ये खरीदने के लिए पैसों की भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते ही एल्बा एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म देती है, जिसे वो काई का नाम देते हैं और अब इनकी फैमिली भी पूरी हो चुकी थी। अब एक दिन
दिन जब एल्बा अपने बच्चे के साथ खेल रही थी तो उसे समंदर में कोई बोट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो डिडेक को भी सब के बारे में बता देती है, लेकिन वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी एल्बा आगे जाता ही उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगती है, और जो ही ये दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह से बेहोश था, और यह भी उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं क्योंकि वो भी इनके साथ अकेला इस दुनिया में बचा था। जो इन्हें देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो खुद भी एक आइलैंड पर अकेला रहता था। जिसके बाद ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन डिडेक को वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो इन्हें फार्मिंग की भी बहुत ज्यादा स्किल से सिखा देता है, जिसे देख के एल्बा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें अब रहने के लिए अपने साथ एक और आदमी मिल गया था जो वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी बोट खराब हो चुके थे। जिसके बाद वो एल्बा को एक हनी का पैक भी देता है ताकि वो और उसका बच्चा हेल्दी रहे, लेकिन डिडेक ये सबसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार उसे वहाँ से वापस जाने का कहता है क्योंकि डिडेक ने उसकी बोट भी सेट कर दी थी, लेकिन जाने से पहले वो आदमी डिडेक और एल्बा को अपने साथ एक ट्रिप पर चलने का कहता है क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी लाइफ दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। जिसके बाद ये तीनों एक साथ ही बोट में सवार हो जाते हैं क्योंकि वो इस सफर से बहुत ज्यादा खुश थे। तभी सुबह होने के बाद जब डिडेक जागता है तो वो आदमी एक रॉड उठाता ही उसे मार देता है, जिसकी वजह से डिडेक पानी में गिर जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिसकी वजह से एल्बा भी डिडेक को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन अब उनका बच्चा उसी आदमी के पास ही रह गया था जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे क्योंकि घर वापस आने के बाद ये दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। जिसकी वजह से एल्बा कुछ बुक्स लेते ही उसके बारे में जानने लगते हैं क्योंकि वो आदमी एक ऐसे आइलैंड पर था जहाँ हनी बहुत ज्यादा थी, जिसे एल्बा आखिरकार ढूंढ लेती है, और यह दोनों अपने पास एक पुरानी बोट लेते ही आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें वो आदमी भी दिखाई देता है। तभी ये दोनों जो आइलैंड में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर अपने बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। जिसके बाद ये दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद एल्बा आखिरकार वहीं पहुंच जाती है, लेकिन उनका बच्चा एक केज में बंद था जिसे खोलने के लिए एल्बा भी बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, और आखिरकार डिडेक एल्बा को गन देते ही केज खोलने लगता है जो उन पर नजर रख रही थी, लेकिन इसी बीच वो आदमी पीछे से आते ही एल्बा को पकड़ लेता है और आखिरकार गन पॉइंट करते ही दोनों को एक साथ बांध देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उससे अलग हों, लेकिन फिर भी डिडेक ने उसे निकाल दिया था। लेकिन इसी बीच एल्बा के कहते ही उसकी बात मान जाता है जो अपने बच्चे को मिल्क देना चाहती थी, और आखिरकार उसे खोलते ही बच्चे के पास ले आता है जो अपनी मॉम को देखकर खामोश हो जाता है। लेकिन वो आदमी अपना गुस्सा उतारने के लिए डिडेक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है क्योंकि एल्बा अब अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई थी, जो आखिरकार डिडेक की आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब वो आदमी उसके पीछे था, जिससे एल्बा अपने जाल में फंसाकर डिडेक के पास पहुंच जाती है, और जो ही उसे छुड़ाने लगती है तो इसी भी ये आदमी भी वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच एल्बा डिडेक को एक चाकू दे देती है, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में आते ही एल्बा को एक गोली मार देता है, जो डिडेक देखते ही अपनी रस्सी खोलकर उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन वो डिडेक से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एल्बा एक गन उठाते ही उसे शूट कर देती है, लेकिन वो उसे भी नीचे गिरा देता है। इसके बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और इसी बीच वो दोनों एक साथ ही मारे जाते हैं। जिसके बाद डिडेक जो ही अपने बच्चे को किस करता है तो उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखते ही एल्बा बहुत ज्यादा रोने लगती है, और आखिरकार उसकी बॉडी समंदर में डालते ही घर वापस आ जाते हैं क्योंकि अब कुछ साल गुजरने के बाद उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था, जिसे वो एक दिन अपने साथ बिठाते ही डिडेक की बनाई हुई रिकॉर्डिंग दिखाने लगती है क्योंकि वहाँ पर डिडेक की पूरी लाइफ की रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसे एल्बा ने बनाया था। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।